गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के प्रोज सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे छठा लेसन जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम। यह एक कहानी है जिसमें एक साध्वी होती है और उसको गलत साबित करने के लिए, उसे झूठा साबित करने के लिए 3-4 लोग जाते हैं और हाथों में अपनी चिड़िया को लेकर के पूछते हैं कि बताओ कि ये चिड़िया जीवित है या मृत है। उन लोगों को मनसा होता है कि अगर वो बताएगी कि चिड़िया जीवित है तो हम इसको दबा कर मार देंगे, अगर वो कहेगी कि चिड़िया मृत है तो हम इसे सामने रख कर के उड़ा देंगे। इस प्रकार उसका जो सत्य जो है वो, उसका जो मेडिटेशन है वो झूठा साबित हो जाएगा। तो आइए इस लेसन के कुछ हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जिसमें 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। तो इसके लेखक हैं टोनी मॉरिसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज। माने वो कौन सी प्रथम ब्लैक वुमेन है जो नोबेल प्राइज़ प्राप्त की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें इन तीनों में से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों ब्लैक वुमेन पूछा है इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ आंग सांग सूकी को मिला है, लेकिन ये क्वेश्चन है ब्लैक वुमेन का। व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज। तो मतलब टोनी मॉरिसन जो है नोबेल प्राइज़ कब प्राप्त की। तो जब आप लेसन पढ़ेंगे तो 19 लेसन में दिया हुआ है AD 1993, ऑप्शन नंबर सी होगा 1993 में। नेक्स्ट है बच्चों हु इज़ द फॉलोइंग अवार्ड वाज आल्सो गिवन टू टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन को निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुलित्ज़र अवार्ड। 5 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंट नोबेल ऑफ टोनी मॉरिसन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आई छूट गया है, तो 5 का यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराडाइज। मतलब निम्नलिखित में से टोनी मॉरिसन को कौन सा हाल ही का प्राइज मिला हुआ है। नहीं बच्चों, मतलब निम्नलिखित में कौन सा हाल ही का उनका नोबेल जो है प्रकाशित हुआ है वो है पैराडाइज। हाउ वाज द ओल्ड वुमेन। तो ओल्ड वुमेन कैसी थी, ब्लाइंड थी, वाइज थी कि सॉफ्टली स्पोकेड थी कि ऑल ऑफ दिस थी। तो वो इनमें से सभी थी, चतुर भी थी, सॉफ्टली स्पोकेड भी थी, नम्रतापूर्वक बात भी करती थी और वो अंधी भी थी। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ऑन ओल्ड वुमेन इन हर नेबरहुड। मतलब उनके पड़ोसियों में उस औरत का क्या स्थान था। लोग उसे नफरत करते थे, आदर करते थे एक संत की तरह, या उस औरत से हमेशा झगड़ा करते थे। इनमें से कोई नहीं। तो वो उनको ग्रामीण संत महात्मा की तरह वे आदर करते थे उस औरत को, जो मतलब गांव के लोग थे, जो उनका पड़ोसी थे। क्योंकि चतुर भी थी, भले अंधी थी तो क्या हुआ, बहुत चतुर थी। नेक्स्ट है बच्चों वाई डिड द यंग पीपुल विजिट द ओल्ड वुमेन। मतलब 3-4-5 लोग जो थे यंग पीपुल, वो औरत के पास क्यों गए, आखिर क्या जरूरत था। टू डिसप्रूव हर क्लियरोवेंस, मतलब उसे झूठा साबित करने के लिए वे लोग गए थे। यही करेक्ट आंसर होगा। आपको कहानी में मैंने पहले ही बताया था। व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमेन हैव। औरत के पास कौन सा मतलब डिसेबिलिटी था, अवगुण था। तो वो था ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंडनेस टेस्ट। नेक्स्ट है बच्चों डिड सी नो अबाउट देयर मोटिव। मतलब वो 4-5 जो लोग थे, देयर उनके लिए प्रयोग किया गया है, उनके विचारों को वो समझ गई थी। सी मतलब वो ब्लैक वुमेन, वो साध्वी। तो यस, वो समझ गई थी कि इन लोगों का विचार क्या है। ये लोग
ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। पंछियों को लाए हैं और मैं जब कहूँगी कि वो मृत है तो वे लोग जीवित छोड़ देंगे, जब मैं कहूँगी कि वे पंछी जो है जीवित है तो वे लोग दबा के मार देंगे। वो समझ गई थी उन लोगों के विचारों को। द ओल्ड वोमेन वाज फुलिश वाइज साई, तो बहुत ही चतुर थी वो समझ चुकी थी कि इन लोगों का विचारधारा क्या है। नेक्स्ट है बच्चों, द यंग पीपल आस्क्ड द ओल्ड वोमेन ए क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाई वन वर्ड कुड। तो इसका मतलब जो भी क्वेश्चन किया जा रहा था वो समझ चुकी थी, वो समझती थी, कुड सी, वो देख लेती थी। यही इसका आंसर होगा। द ओल्ड वोमेन वाज डैश एनफ टू नो शी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल। वो समझ चुकी थी कि जो लोग आए हुए हैं ओल्ड वोमेन को यह मालूम हो चुका था कि लोग मदद के वास्ते नहीं आए हुए हैं। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट भरा जाएगा। वो इतनी तेज़ थी कि वो समझ चुकी थी कि ये लोग जो आए हैं मदद के वास्ते नहीं आए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द सैडनेस ऑफ स्लेव्स मेड देम सिट विथ देयर डैश बेंट। तो गुलामों की जो उदासियाँ होती है वो इस प्रकार होती है, वो शोल्डर्स इसमें भरा जाएगा, शोल्डर्स बेंट। उनकी जो हमेशा जो सर होते हैं वो झुके रहते हैं। एवरी वन ऑफ द स्लेव्स न्यू दैट ही नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर। हर गुलाम यही समझता है कि अगला पड़ाव उन्हीं का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस लेसन से मात्र 15 ऑब्जेक्टिव ही कर पाए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इसे याद रखना चाहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।